हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कि स्टॉक मार्केट में आप निवेश कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट ये वाली वीडियो बिल्कुल उन बिगिनर्स के लिए हैं जो आज शेयर मार्केट में आना चाहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको खुलाना होता है अपना डीमैट अकाउंट, क्योंकि वो सीधा स्टॉक मार्केट से पैसे या स्टॉक एक्सचेंजेस से शेयर्स नहीं खरीद सकते। तो उसके लिए उनको डीमैट अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है, जो कि आजकल बिल्कुल फ्री है, फ्री में खुल जाता है या थोड़े बहुत पैसों 300-400-500 रुपये में खुल जाता है। इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगते। नहीं तो बड़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फ्री में ही अकाउंट खोलती हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होता है, सबसे पहले तो अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है आपने, उसमें बैंक डिटेल्स फिल करनी है, फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। उसके बाद वो ई फॉर्म जो होता है वो साइन करना होता है आपने अपने। उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट एक आधे दिन में खुल जाता है, जिसको आप पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद ये तो हो गया दोस्तों आपका डीमैट अकाउंट, जो कि एक दिन में आपका खुल जाता है बगैर पैसों के, बिल्कुल फ्री। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, वो दे के वो फॉर्म फिल करके आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब अकाउंट खुलवाना कहाँ है दोस्तों। तो अकाउंट खोलने के लिए, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बैंक्स, जैसे आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। जो बैंक हैं वो भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो वहीं से आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। थोड़े बहुत चार्जेस देके बैंक्स आपका डीमैट अकाउंट खोल देंगे। या कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो डीमैट अकाउंट खोलती हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा, आईआईएफएल, शेर खान। ये सारी अच्छी कंपनियां हैं दोस्तों। बस हमेशा याद रखिए कि आपका डीमैट अकाउंट वहाँ पे खुले जो पुरानी कंपनी हो, काफ़ी देर से चल रही हो, उसमें ही खोलना चाहिए आपको। और आपको डीमैट अकाउंट खोलने में चार्जेस जो लगते हैं, बैंक्स थोड़े बहुत चार्ज लेते हैं। अगर आपका अकाउंट है, अगर अपने बैंक में किसी में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो थोड़े बहुत चार्जेस वहाँ पे लगेंगे। लेकिन ये जो ब्रोकर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, ये बिल्कुल फ्री में आपका अकाउंट खोलती हैं, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता दोस्तों। अगला स्टेप है कि अब आपका अकाउंट भी खुल गया, आपने कंपनी भी डिसाइड कर ली कहाँ पे खोलना है। अब आपको स्टॉक्स कैसे खरीदने हैं और उसके कितने चार्जेस लगते हैं दोस्तों। देखिए, हर बैंक की या ब्रोकर की, जो भी प्राइवेट कंपनी है, उसका ऐप होते हैं। आजकल देखो ऐप सिस्टम चलता है, कोई भी कंपनी का आप ऐप डाउनलोड करो मोबाइल में, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप उसी में से उसमें पैसे डाल के आप कोई भी शेयर बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। आप जिस भी कंपनी का अकाउंट खोलते हैं उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, और ऐप में जाके आप जो भी आपको स्टॉक खरीदना है, कितने खरीदने हैं, क्वांटिटी भर के उसको आप बाय कर सकते हो दोस्तों। और वो स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे जब आप उनको खरीद लोगे। देखिए, अब 3 तरह की ट्रेडिंग आप कर सकते हो। अब आप वो शेयर्स हैं जो वो डिलीवरी में भी ले सकते हो, मार्जिन में भी ले सकते हो, इंट्राडे में भी ले सकते हो। इंट्राडे का मतलब होता है कि आपने स्टॉक्स जो लिए हैं आपको उसी दिन ही बेचने पड़ेंगे 3 बजे से पहले पहले, क्योंकि ये मार्केट का टाइम जो होता है वो 9:15 से 3:30 होता है। तो इसलिए अगर आपने 9:15 के बाद ले लिए कोई शेयर्स, तो आपको डेफिनेटली उसी दिन 3 बजे से पहले पहले बेचने होंगे दोस्तों, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। सिर्फ जो स्टॉक मार्केट में जो नए आए हैं बंदे, उनको सिर्फ डिलीवरी में ही काम करना चाहिए दोस्तों। डिलीवरी में शेयर मार्केट के में से जो भी स्टॉक्स खरीद लिए वो खरीद ली, वो आपके डीमैट अकाउंट में आ गए। जब भी आप उसको बेचना चाहो, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, जब भी बेचना चाहो आप उसको बेच सकते हो दोस्तों। और आजकल जो भी ब्रोकर, जिसका भी अकाउंट खुलवाओगे, वो ज़्यादातर डिलीवरी में कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते। जैसे आपने कोई भी शेयर्स 20 लिए, 50 लिए, 100 लिए किसी भी कंपनी के, वो आपके अकाउंट में आ गए और वो पड़े रहेंगे, उसका आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों। और जब बेचोगे तब भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंट्राडे में काम करोगे तो कई कंपनीज 20 रुपये बाइंग के ले लेती हैं और 20 रुपये सेलिंग के। मतलब जो आपने शेयर खरीदे, जितने भी खरीदे, 20 रुपये आपके तब लग गए। अगर आपने उसको शाम तक बेचे हैं, क्योंकि इंट्राडे में बेचने पड़ेंगे, तो 20 रुपये आपके बेचने में लग जाएंगे। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है, नए लोगों को सिर्फ डिलीवरी में ही बाय करने चाहिए और डिलीवरी में ही सेल करने चाहिए दोस्तों। ये तो हो गया हम स्टॉक कैसे खरीद सकते हैं और उसके कितने चार्जेस पड़ते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नए बंदे को, जो नया बंदा शेयर मार्केट में आ रहा है, उसको कितने पैसे लगाने चाहिए दोस्तों। तो मेरी रिकमेंडेशन है, सबसे पहले आप थोड़े पैसों से शुरू कीजिए। 5,000 या 10,000 रुपये से ही स्टार्ट करें हमेशा, क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं है वो एकदम से शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसे लगा लेंगे तो उनको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए 5 से 10,000 रुपये ही लगाने चाहिए। और जो भी जिस भी कंपनी का आप स्टॉक लेंगे, उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसकी क्वांटिटी भी कम रखनी है शुरू में, क्योंकि आपको पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तो इसलिए जो भी शेयर लिए, एक अच्छी कंपनी, बुरी कंपनी, आपको कुछ नहीं पता। इसलिए थोड़े पैसे लगाएं और थोड़ी ही क्वांटिटी में शेयर बाय करें दोस्तों। अगला स्टेप, अब लोगों की सोच क्या है। 90% लोगों की सोच है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है और जो भी इसमें पैसा लगाता है उसके पैसे डूब जाते हैं दोस्तों। क्यों डूब जाते हैं, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि सबसे पहले तो जो भी शेयर मार्केट में नया आता है
वो बगैर नॉलेज के काम करता है। उसको कोई नॉलेज नहीं है कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कैसे लगाने हैं, कितने लेने हैं, कुछ नहीं पता होता उसको। इसलिए सबसे बड़ा कारण है कि नॉलेज के बगैर काम करना, इसलिए पैसे डूब जाते हैं। दूसरा जो कारण है वो है गलत कंपनी के स्टॉक्स खरीदने, जो कि कंपनी पिछले कई सालों से घाटे में जा रही है, आपको कुछ नहीं पता कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी है, इसलिए आपने ऐसे ही किसी कंपनी का स्टॉक ले लिया और वो बुरी तरह से पिट गया, आपके पैसे चले गए। दूसरा ये कारण है कि गलत कंपनी के स्टॉक्स खरीदना। तीसरा कारण है गलत प्राइस पे खरीदना। अगर आपकी कंपनी अच्छी भी है, लेट्स सपोज रिलायंस की है, मारुति की है, ये आपको भी पता है कि अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, लेकिन इस हर कंपनी का एक भाव होता है कि जहाँ पे आपको वो स्टॉक लेना चाहिए। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप किसी भी भाव पे स्टॉक उठा लोगे तो डेफिनेटली आपको उसमें लॉस हो सकता है दोस्तों। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि हाँ जी भाई, जो भी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं उसके पैसे डूब जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप नॉलेज के साथ लगाओगे तो डेफिनेटली आपको पैसे स्टॉक मार्केट में बनेंगे दोस्तों। अगला स्टेप आ जाता है प्रॉफिट या लॉस। आपने कोई भी स्टॉक लिया, उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, पर कई लोगों को शुरू में प्रॉफिट हो जाता है। तो मैं बताता हूं आपको कि प्रॉफिट में और लॉस में आपको क्या करना चाहिए। अगर प्रॉफिट होता है तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब कि हाँ भाई मैं तो इसमें पैसे कमा लूंगा, रातों रात अमीर बन जाऊंगा, लाखों रुपए कमा लूंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, इसलिए वो इस चक्कर में ज़्यादा पैसे लगाता है और उसको लॉस हो जाता है दोस्तों। तो कभी भी ऐसे नहीं करना। अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी आराम से काम करना है, वैसे ही थोड़ी क्वांटिटी के शेयर लेने हैं, थोड़े शेयर लेने हैं, थोड़े पैसे लगा कर रखने हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। ऐसे नहीं है कि बहुत ईजी है, ऐसे तो कोई भी काम कर लेगा शेयर मार्केट में और पैसे कमा लेगा, बिल्कुल ईजी नहीं है, पर हाँ इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से डिसिप्लिन तरीके से थोड़ा शुरुआत में थोड़े पैसे लगाकर थोड़े शेयर बाय कर काम करोगे तो डेफिनेटली आप इसमें पैसे कमा पाओगे दोस्तों। और अगर आपको लॉस हो जाता है तब भी कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना कि हाँ भाई ये तो लॉस हो गया, ये तो जुआ है, मैं आगे से इसमें काम ही नहीं करूँगा, ऐसा नहीं सोचना। उसका रीज़न फाइंड आउट करो कि मुझे लॉस क्यों हुआ, तो वहीं से आपकी शुरुआत होगी सीखने की। तब से आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे लॉस हुआ, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ कि मुझे लॉस क्यों हुआ, तब से आप इसको सीखने की शुरुआत करोगे दोस्तों। तो इसलिए ये प्रॉफिट और लॉस है, ये आपको दोनों ही सबक सिखाने वाली चीज़ें हैं, प्रॉफिट भी और लॉस भी। प्रॉफिट में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और लॉस में डीमोटिवेटेड नहीं होना। ये देखना है कि मुझे लॉस क्यों हुआ और सीखने की कोशिश करनी है दोस्तों। अब आप सीख कैसे सकते हो और कहाँ से सीख सकते हो? देखिए आजकल बहुत सारी न्यूज़ के ऐप्स आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, यूट्यूब वीडियोस पढ़ी हैं, ब्लॉग्स पढ़े हैं, तो इन सब चीज़ों से आप इसकी स्टॉक मार्केट की नॉलेज ले सकते हो। कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी नहीं अच्छी है, वो देख सकते हो कि इस कंपनी में ग्रोथ हो रही है कितने सालों से या नहीं हो रही है, या बिजनेस कैसा है, या उनकी मैनेजमेंट कैसी है। ये सब चीज़ें आप इन न्यूज़ में से इकट्ठी कर सकते हो और ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी सीखने के लिए। ऐसे ही आप धीरे धीरे सीखोगे और स्टॉक मार्केट में आप सक्सेसफुल डेफिनेटली हो सकते हो और बहुत सारे पैसे कमा सकते हो दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो उन न्यू कमर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट में आके पैसा निवेश करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे भी कैसे कौन से स्टॉक्स लेके आने हैं, कैसे देखना है स्टॉक्स को, वो हम वीडियोस बनाते रहेंगे दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।